हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ एमलगमेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन क्या होता है? तो एमलगमेशन इज द ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज इन वन कंपनी। जब हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको ब्लेंड करके एक कंपनी बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एमलगमेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए दो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, और वो दोनों लिक्विडेशन में चली गई और एक न्यू कंपनी फॉर्म कर दी एक्स वाई लिमिटेड, तो इसे क्या कहेंगे हम? ये एमलगमेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन की फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले एमलगमेशन के लिए दो कंपनी होना बहुत ज़रूरी है, तो एट लीस्ट टू कंपनीज। एमलगमेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं जो लिक्विडेटेड होती हैं, उसके बाद एक साथ मिलके एक न्यू कंपनी फॉर्म करती हैं। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। एमलगमेशन में क्या होता है, एक न्यू कंपनी बनती है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ लिक्विडेटिंग कंपनीज। और सिमिलर नेचर, द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज इज सिमिलर। अब एमलगमेशन में क्या होता है, जो दो कंपनीज होती हैं जो लिक्विडेट होती हैं एक कंपनी फॉर्म होने के लिए, उन दोनों का नेचर जो होता है वो सेम होना चाहिए। फोर्थ, वेंडर एंड परचेजिंग। अब जो लिक्विडेटिंग कंपनीज होती हैं जो लिक्विडेट हो रही हैं उन्हें हम वेंडर कंपनी कहते हैं, और जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है उसे हम कहते हैं परचेजिंग कंपनी। फिफ्थ, इशू ऑफ शेयर। जनरली परचेज consideration is charged by the issue of equity shares for purchasing company। अमलगमेशन में क्या होता है, परचेज कॉन्सिडरेशन डिस्चार्ज हो जाता है, उसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग परचेज जो करते हैं कंपनी को वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू करते हैं अमलगमेशन के केस में। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ अमलगमेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ एमलगमेशन। अब एमलगमेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा इकोनॉमिक। जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी ज्वाइन होती हैं एक साथ आने के लिए, तो उन लोगों के जो ज़्यादातर एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंस हो गया, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हो गया, ये सब क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं कंपनी के। सेकेंड, कंपटीशन इज़ ओवर। अब जो दो कंपनीज होती हैं वो जो कॉम्पीट कर रही होती हैं पहले मार्केट में, वो अब एक साथ आ गई होती हैं, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और एमलगमेशन के थ्रू उनको कॉम्पीट नहीं करना पड़ता है एक दूसरे से, बल्कि साथ में वर्क करते हैं वो कंपनीज। और कंट्रोल ऑन बिजनेस। अब जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी जो सेम बिजनेस कर रही हैं वो एमलगमेट होती हैं, तो मतलब वो सिमिलर ट्रेड पॉलिसी और वर्किंग अडॉप्ट कर रही होती हैं, तो इससे क्या होता है, ट्रेड जो होता है वो कंट्रोल रहता है, बिजनेस उनका कंट्रोल में रहता है। फोर्थ, मोर प्रोडक्शन। अब जब दो या दो कंपनी एक साथ जब काम करती हैं एमलगमेट होके, तो जो प्रोडक्शन उनका होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ज़्यादा मतलब उन लोग एक साथ वर्क करके ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फिफ्थ, मोर कैपिटल। अब जब दो कंपनी एक साथ आती है तो इससे क्या होता है, उन लोगों की जो कैपिटल होती है वो भी ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को किसी भी टाइप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स। When two or more companies amalgamate, then it is possible to obtain the service of experts, which is not possible in individual status because of high remuneration of the experts, but it is possible in case of amalgamation। तो अब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एमलगमेट होती हैं, साथ में आती हैं, तो ये उनके लिए पॉसिबल हो जाता है कि वो एक्सपर्ट्स को अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि जब वो इंडिविजुअल कंपनी रहती है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब एमलगमेट होते हैं तो उनकी कैपिटल भी इंक्रीज़ होती है, तो वो एक्सपर्ट्स को भी अफोर्ड कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको अच्छे से मतलब एडवाइस वगैरह मिलती है और बिज़नेस के लिए अच्छा होता है। सेवेंथ, ईजी इन डिस्ट्रीब्यूशन। एमलगमेशन के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कंपनी के लिए कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्ट्स का वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि अब क्या होता है, कंपनी को अलग अलग
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर मार्केट। अब जब एमलगमेशन होगा दो या दो कंपनीज़ का, तो ये पॉसिबल होता है कि वो मतलब जो एमलगमेटेड कंपनी होती हैं उनके लिए ये इजी होता है या पॉसिबल होता है कि वो मार्केट पे अपना कंट्रोल बना सकें, क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है टोटल सप्लाई जो भी गुड्स का हो रहा है मार्केट में, वो उनका ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, वो मार्केट पे कंट्रोल कर सकते हैं। नाइन्थ, सेफ गार्डन पब्लिक इंटरेस्ट। अब कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो अकेले रन करना कंपनी को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है, उन पे सेक्शन लगाती है जिसकी वजह से ऐसी कंपनीज़ को साथ में आना ही पड़ता है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेफ गार्ड करने के लिए उनकी। टेंथ, अदर्स। अब इसी टाइप के एडवांटेजेस जो है एमलगमेटेड कंपनीज़ को टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ एमलगमेशन। अब एमलगमेशन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा मैनेजेरियल प्रॉब्लम। बाई एमलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज साइज ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीज। Under such conditions, sometimes it became difficult to manage a large concern efficiently due to limited managerial capacity of the managers. अब एमलगमेशन में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी एक साथ आती हैं तो जो साइज़ होता है बिज़नेस का वो भी बढ़ जाता है। तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक लार्ज बिज़नेस को मैनेज करना एफिशिएंटली, क्योंकि जो मैनेजरियल कैपेसिटी होती है वो मैनेजर्स की वो लिमिटेड होती है। तो इससे क्या होता है, मैनेजरियल प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। सेकेंड, नॉन कॉपरेशन। अब जब एमलगमेशन होता है कंपनीज़ का, तब जो मैनेजमेंट होती है दोनों कंपनीज़ की वो एक साथ वर्क करती है, बट अगर वो कोऑपरेटिव एटीट्यूड की नहीं है तो क्या होगा, डिफरेंस होगा ओपिनियन का, जिसके वजह से नॉन कॉपरेशन होगा उनके बीच में। इससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ने की जगह उल्टा होगा, वो लैक होगा, वो गिर जाएगा। और थर्ड, इंक्रीज इन प्राइस। अब जब एमलगमेशन होगा उसमें क्या होगा, जब दो कंपनी एक साथ आएगी तो उससे क्या होगा, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा उनके बीच का। तो इससे एक मोनोपोली एटीट्यूड डेवलप होगा उनमें, जिससे क्या होगा, वो जो प्राइजेस है गुड्स के वो हायर चार्ज करेंगे कस्टमर्स से, क्योंकि उनका एक कंट्रोल होगा मार्केट के ऊपर। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली कस्टमर को सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा प्राइस गुड्स वगैरह ख़रीदने के लिए। फोर्थ, अब कंट्रोल ओवर सप्लाई। Amalgamated concern may try to exploit the customer by creating artificial scarcity of supply in the market. अब जब एमलगमेटेड कंपनीज़ के मतलब कंट्रोल होगी सप्लाई के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, कस्टमर को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी बना सकते हैं सप्लाई की मार्केट में। इससे क्या होगा, कंज्यूमर को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। फिफ्थ, ओवर कैपिटलाइजेशन। By the amalgamation, the total capital increases while most of the expenditures are the same. अब एमलगमेशन में क्या होता है, कैपिटल जो है कंपनी की वो इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि दो कंपनी एक साथ आती है, बट जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं और इवन रिड्यूस हो जाते हैं पहले के कंपैरिजन में। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे फंड्स को अपने यूटिलाइज़ कर पाए। तो इससे क्या होती है, एक प्रॉब्लम आती है ओवर कैपिटलाइजेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करना। सिक्स्थ, हार्मफुल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। एमलगमेशन से क्या होगा, कंपनी का कंट्रोल होगा अपने एक्सपेंडिचर्स पे और मार्केट पे बाय रिड्यूसिंग द प्राइस को रिड्यूस करके, जिससे क्या होगा, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज वो कॉम्पीट नहीं कर सकते बिग कंपनीज के साथ जिसका पूरा कंट्रोल है मार्केट पे। Next, disadvantages of large production. The amalgamated companies may also require to face the problem of large scale of production, which may be problem of proper distribution, problem of labor, problem of taxation, problem of overproduction, and degradation in quality of product, etc. अब जो एमलगमेटेड कंपनीज़ होती हैं उनको ऑफन मतलब ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं,
जिसकी वजह से वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम ऑफ लेबर अराइज हो जाएगी उनको, या फिर टैक्सेशन की प्रॉब्लम, या फिर ओवर प्रोडक्शन की, या फिर वो मतलब प्रॉपर क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे टाइप की उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ऑफ एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।